बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो इस वक्त रायपुर से सामने आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की जुबान फिसल गई। विधायक लता हुसैन को मंत्री कहकर किया संबोधित। हालांकि बाद में अपने संबोधन में उन्होंने सुधार कर लिया। लता हुसैन रमन कैबिनेट में मंत्री रह चुकी हैं। जल्द ही मंत्रिमंडल में नए नाम की हो सकती है घोषणा। इसी बीच मनोहर लाल खट्टर की जुबान फिसल गई और उन्होंने लता हुसैन को मंत्री कहकर संबोधित किया। हालांकि अगले ही पल उन्होंने सुधार लिया और जल्द ही मंत्रिमंडल में नए नाम की घोषणा हो सकती है। अभी मंत्रिमंडल में 2 सीट खाली हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आज कार्य समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने विधायक लता हुसैन को मंत्री कहकर संबोधित किया। हालांकि बाद में उन्होंने अपने संबोधन में सुधार किया। आपको बता दें कि लता हुसैन रमन कैबिनेट में मंत्री रह चुकी हैं। जल्द ही मंत्रिमंडल में नए नाम की घोषणा हो सकती है। इसी बीच आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की जुबान फिसल गई और उन्होंने विधायक लता हुसैन को मंत्री कहकर संबोधित किया। हालांकि उन्होंने बाद में अपने संबोधन में सुधार कर लिया। आपको बता दें कि लता हुसैन रमन कैबिनेट में मंत्री रह चुकी हैं और लगातार खबरें हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल में नए नाम की घोषणा हो सकती है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की जुबान फिसल गई और उन्होंने विधायक लता हुसैन को मंत्री कहकर संबोधित किया। बता दें, बीजेपी लगातार कार्य समिति की बैठक कर रही है, मंथन किया जा रहा है। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर भी इस दौरान चर्चा की गई, आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। इसी बीच आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इस बैठक को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने विधायक लता हुसैन को मंत्री कहकर संबोधित किया। लता हुसैन रमन कैबिनेट में मंत्री रह चुकी हैं और खबरें ये भी है कि जल्द ही मंत्रिमंडल में नए नाम की घोषणा हो सकती है। तो इस बीच इस तरह का बयान या इस तरह की बातें कहीं ना कहीं संकेत देती है, क्योंकि जल्द ही मंत्रिमंडल में नए नाम की घोषणा हो सकती है। हालांकि मनोहर लाल खट्टर ने बाद में अपने संबोधन में सुधार किया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शशिकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशिकांत, जिस तरह से अभी ये भी खबरें हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल में नए नाम की घोषणा हो सकती है, इस बीच इस तरह की बात जी। बिल्कुल, देखिए आज बीजेपी कार्य समिति की बैठक है, बृहद बैठक है। इस बैठक में तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जा रही है। आगामी कार्य योजना को लेकर चर्चा की जा रही है। साथ ही जो है नगरीय निकाय पंचायत चुनाव होना है, तो इसको लेकर भी इसमें विस्तृत चर्चा की जाएगी। सभी नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही जो है आज जब कार्य समिति की बैठक हुई, बैठक में सबसे पहले प्रस्ताव प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने रखा। उसके बाद जो है मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश में आए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संबोधन किया। उसने संबोधन के द्वारा कई विषयों पर चर्चा की, क्योंकि वे पहले भी कई जो है बस्तर संभाग के दौरे पर कई बार आ चुके हैं और चूंकि उन्हें जिम्मेदारी भी दी गई थी निश्चित तौर से, और उन्होंने किस तरह से बीजेपी का जो रोड मैप रहा है, किस तरह से शुरू से अब तक बीजेपी ने काम किया है, तो जो उनके संघर्ष है, तमाम विषयों को लेकर अपने संबोधन में जानकारी दी। आज जो है मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि किस तरह से तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और पूरे जो है जिस तरह से विपक्ष ने कई जिस तरह से 99 सीट लाकर भी खुश है, जबकि वे 3 बार में जो है हमने जितना सीट लाया उतना सीट नहीं ला पाए। इस तरह से संबोधन किया और उत्साहवर्धन जो है लोग यहाँ के जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, तमाम कार्यकर्ताओं का जोश उन्होंने बढ़ाया। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि मंत्रिमंडल के जो बदलाव होने हैं, अभी वर्तमान में 2 मंत्रिमंडल की 2 सीट खाली है, जिसमें हालांकि यह विशेषाधिकार मुख्यमंत्री है कि
कहे कि किन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन जो है अपने संबोधन के दौरान जिस तरह से शशि मनोहर लाल खट्टर ने विधायक लता उसेंडी को मंत्री कहकर संबोधित किया। हालांकि बाद में अपने संबोधन में उन्होंने सुधार भी कर लिया, तो क्या कुछ मायने हैं इसके? बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे बताया कि मंत्रिमंडल के 2 सीट खाली है। एक सीट पहले से खाली था, दूसरा सीट जो है बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बन जाने के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो 2 जो है पद खाली है। ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द किया जाना है, कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि कार्य समिति की बैठक आज होगी, उसके बाद कभी भी मंत्रिमंडल में जो विस्तार है, जो मंत्रिमंडल के 2 पद खाली है उन्हें भरे जा सकते हैं। जिस तरह से संकेत ही कहा जा सकता है, जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि लता उसेंडी मंत्री, हालांकि जो है उनकी जुबान जरूर फिसल गई, उन्हें बाद में उन्हें सुधारा, लेकिन यह संकेत भी कहा जा सकता है कि वे मंत्री पद में शामिल हो सकते हैं। हालांकि यह विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का है, वे शामिल होंगे। और आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल वाकई बीजेपी और कांग्रेस दोनों बैठकें कर रही हैं, लगातार कई मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है, चर्चाएं की जा रही है, और इसी कड़ी में मनोहर लाल खट्टर भी आज संबोधित कर रहे थे। और बहन लता उसेंडी जी कोंडे गांव से जो संबंध 2003 का, लता उसेंडी जी भी उस समय विधायक बनी थी शायद पहली बार, है ना? अभी मंत्री है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मंत्री चलिए उत्साह आया लोगों में, शायद मंत्री बनाने की बात से ज्यादा उत्साह आ रहा होगा। बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आज यहां संबोधित कर रहे थे बीजेपी कार्यकर्ताओं को। इस बैठक में तमाम बड़े नेता शामिल थे और आगामी रणनीति इस दौरान तैयार की गई।